इस खबर के प्रायोजक हैं नीलम फैशन हब। आजमगढ़ मदरसे की जगह मिली शटनुमा दुकानें तो कहीं धरातल से मिले गायब। जिले के 4 थानों में ईओडब्ल्यू ने दर्ज कराए 11 मुकदमे। एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था कई कई मदरसों का संचालन। आजमगढ़ जिले में संचालित मिले अस्तित्वहीन मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में ईओडब्ल्यू के निरीक्षक कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह की तहरीर पर 6 फरवरी को कंधरापुर थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मदरसा की प्रबंधक रुमाना बानो पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं मिले थे। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसों का अस्तित्व में ही नहीं। एसआईटी द्वारा जब इन मदरसा पोर्टल पर मदरसा प्रबंधकों द्वारा दर्ज किए गए डाटा की जांच की गई तो कहीं मौके पर मदरसे की जगह शटनुमा दुकानें संचालित होती मिली तो कहीं धरातल पर मदरसा ही नहीं मिला। वहीं कई जगहों पर मदरसों की जगह पर दूसरे विद्यालय का संचालन होता मिला। बताते चले कि जिले में वर्ष 2009-10 में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया था। 2017 में इस बात की शिकायत सरकार से की गई थी। 2017 में हुई जांच में 387 मदरसे वैध मिले, जबकि 313 मदरसे में गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शासन ने एसआईटी टीम को दे दी थी। 2022 में शासन को सौंपी में एसआईटी ने बताया था कि 219 मदरसे ऐसे हैं जो अस्तित्व विहीन थे। इन मदरसे के संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का शासन ने निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। शासन के निर्देश पर अब इन मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है। सभी थानों में एफआईआर की काफी पहुंच गई है। किसी थाने को 50 कापी तो किसी थाने को 20 कापी तहरीर मुकदमा दर्ज करने के लिए भेजी गई है। इस मामले में 6 फरवरी को पहला मुकदमा कंधरापुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं 8 फरवरी को कुल 8 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें रौनापार थाना में 3 मुकदमे, सिधारी थाना में 4 मुकदमे और बिलरियागंज थाना में 1 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनवरी 2023 में शासन द्वारा एक जांच एसआईटी से कराई गई थी। इसमें जिले के कई जो पोर्टल पर दर्ज थे उनमें से 219 मदरसे अस्तित्व विहीन पाए गए थे। इनके द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान लेकर उसका उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद शासन की ओर से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस पर ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह ने थानों में तहरीर दी गई है। 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं और अन्य दर्ज किए जा रहे हैं। बाइट चिराग जैन, एसपी ग्रामीण। मदरसे के स्थान पर मिली 3 दुकानें। एसआईटी टीम ने जब रौनापार थाना क्षेत्र के मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम नई बस्ती रौनापार का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 11 जून 2008 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा 3 कमरे दर्शाए गए थे, लेकिन जांच में 3 शटनुमा दुकानें मौके पर मिली। इन पर ही मदरसे का बोर्ड और ब्लैक बोर्ड लगा था। छात्र संख्या 140 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर एक भी छात्र की पुष्टि नहीं हुई। मौके पर मिले 3 कमरों की जगह 2 जर्जर कमरे। एसआईटी टीम ने जब रौनापार थाना क्षेत्र के मदरसा मिफ्तादुल उलूम प्राथमिक रौनापार का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 24 अप्रैल 1998 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा 3 कमरे दर्शाए गए थे, लेकिन जांच में 2 जर्जर कमरे मौके पर मिले। छात्र संख्या 190 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर 67 मिले। जांच में मौके पर नहीं मिला कोई मदरसा। एसआईटी टीम ने जब रौनापार थाना क्षेत्र के मदरसा दरसगाह अरबिया चांदपट्टी रौनापार का निरीक्षण किया तो पाया कि 3 जून 2010 को इसे फोकानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा तहतानिया स्तर के 3 और फोकानिया स्तर के 3 के अलावा एक प्रधानाचार्य कक्ष और पुस्तकालय कक्ष के निर्माण को दर्ज किया गया। जांच में मौके पर मदरसा ही नहीं मिला। तहतानिया के 60 और फोकानिया के 30 पोर्टल पर दर्शाए गए था, लेकिन जांच में इनकी पुष्टि नहीं हुई। 3 कमरों में एक भी नहीं मिला मौके पर।
एसआईटी टीम ने जब सिधारी थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया कटघर सदर का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 8 मई 2012 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा 3 कमरे दर्शाए गए थे, लेकिन जांच में कोई भी कमरा मौके पर नहीं पाया गया। छात्र संख्या 85 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर एक भी छात्र की पुष्टि नहीं हुई। मदरसा तो मिला नहीं, छात्रों की भी नहीं हुई पुष्टि। एसआईटी टीम ने जब सिधारी थाना क्षेत्र के मदरसा गौसिया भदूली का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 5 फरवरी 2009 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा 3 कमरे और कार्यालय कक्ष दर्शाए गए थे, लेकिन जांच में मौके पर कोई मदरसा नहीं पाया गया। छात्र संख्या 125 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर एक भी छात्र की पुष्टि नहीं हुई। मौके पर मदरसे की जगह मिला इंटर कॉलेज। एसआईटी टीम ने जब सिधारी थाना क्षेत्र के मदरसा जामियातुल बनात भादुली का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 5 मई 2007 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा 3 कमरे दर्शाए गए थे, लेकिन जांच में मदरसे की जगह मौके पर सर्वोदय इंटर कॉलेज संचालित मिला। छात्र संख्या 110 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर एक भी छात्र की पुष्टि नहीं हुई। मदरसे की जगह मिला गर्ल्स इंटर कॉलेज। एसआईटी टीम ने जब सिधारी थाना क्षेत्र के मदरसा जामियतुल बनात भादुली और मदरसा अकीकुल मिल्लत भादुली सिधारी का निरीक्षण किया गया तो पाया कि दोनों की मान्यता 3 अगस्त 2010 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा दोनों मदरसों में 3-3 कमरे दर्शाए गए थे, लेकिन जांच में मदरसों की जगह पर नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज संचालित होता मिला। दोनों मदरसों में छात्र संख्या 125-125 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर एक भी छात्र की पुष्टि नहीं हुई। 6 कमरे दर्शाया, मौके पर एक भी नहीं मिला। एसआईटी टीम ने जब बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदरसा इकबालिया नसीरपुर बिंदवल का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 6 अगस्त 2014 को इसे तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टल पर प्रबंधक द्वारा 5 कक्ष और 1 कार्यालय कक्ष निर्मित होना दर्शाया गया। एसआईटी टीम की जांच में मदरसे के स्थान पर न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल संचालित होता मिला। छात्र संख्या 120 दर्शाई गई थी, लेकिन मौके पर एक भी छात्र की पुष्टि नहीं हुई। सर, आजमगढ़ में फर्जी मदरसों के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। अब तक कितने मुकदमे लिखे जा रहे हैं और क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है? देखिए, इंस्पेक्टर ईओडब्ल्यू कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह हैं। इन्होंने विभिन्न थानों पर आकर तहरीर दी हैं, जिनमें इनके द्वारा बताया गया कि जनवरी 2023 में शासन द्वारा एक जांच ईओडब्ल्यू को दी गई, जिसमें जो आजमगढ़ में जो मदरसे संचालित थे, जिन्होंने अपनी मदरसा पोर्टल पे सूचना अपलोड की थी और जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे थे, उनकी जांच कराए जाने के लिए ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया गया था। जांच में 313 मदरसे जो पोर्टल पर दर्ज थे, उनमें से 219 मदरसों को अस्तित्वविहीन माना गया और जिनके द्वारा फर्जी तरीके से सरकार के अनुदान का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी जांच आख्या ईओडब्ल्यू ने उपलब्ध कराई, जिसके बाद शासन द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन सभी मदरसों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक टोटल विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आगे भी इसमें मुकदमे जैसे जैसे तहरीर प्राप्त होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं नीलम फैशन हब, पटेल चौक, अतरौलिया, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर है सुजीत सिंह नोट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के लेडीज जेंट्स सूट, सलवार, शेरवानी, साड़ी, किड्स वियर, लहंगा, चुनरी, शादी विवाह के परिधान 0 से बड़े साइज तक के उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट, अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।